आप सभी का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल सुरेंद्र सिंह बोरा में। बहुत सारे साथियों का ब्रिज कोर्स को लेकर के सवाल आ रहे हैं और इन सवालों में सबसे बड़ी चीज़ लोग क्या पूछ रहे हैं और क्या नहीं पूछ रहे हैं ये हम आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। कि बहुत सारे साथी कह रहे हैं कि क्या ब्रिज कोर्स प्राथमिक शिक्षक भर्ती में वैलिड होगा। एक सबसे बड़ा सवाल ये आ रहा है। दूसरा कि सुप्रीम कोर्ट में ब्रिज कोर्स के जीतने के कितने चांस हैं। तीसरा सवाल है देवेश शर्मा के कारण से बीएड बाहर हो गया है और एनसीटी का गजट नोटिफिकेशन 2018 28 जून 2018 रद्द होने के कारण से बीएड वैलिड नहीं है। ये तीन महत्वपूर्ण सवाल हैं और बहुत सारे अभ्यर्थी इन सवालों का उत्तर जानना चाहते हैं। तो मैं सबसे बड़ी चीज आप लोगों को ये बता देता हूं कि पहला सवाल है कि ब्रिज कोर्स प्राथमिक शिक्षक भर्ती के लिए एलिजिबल होगा या नहीं होगा। सबसे बड़ी चीज है कि जब ब्रिज कोर्स प्रशिक्षण करवाया गया तो उसको आप लोग समझ लें कि जो ब्रिज कोर्स करवाया गया, जो सरकार की तरफ से, भारत सरकार की तरफ से ब्रिज कोर्स करवाया गया, तो वो क्यों करवाया गया और किस लिए करवाया गया, ये सबसे बड़ी चीज है। तो इसको जो भी अभ्यर्थी जिसने ब्रिज कोर्स कर रखा होगा तो वो समझ जाएगा कि ब्रिज कोर्स प्राथमिक शिक्षक भर्ती में ऑलरेडी एलिजिबल है। ये चीज समझिए कि उन्होंने जब ब्रिज कोर्स का ओरिजिन हुआ, यानी कि ब्रिज कोर्स का जन्म हुआ, यानी कि ब्रिज कोर्स प्रशिक्षण की कवायद शुरू हुई, तो उन्होंने एक रूप से स्पष्ट कर दिया है कि जो शिक्षक कक्षा 1 से 8 तक पढ़ा रहे हैं और बीएड प्रशिक्षित हैं तो उन्हें केवल जो है कि 6 महीने की ब्रिज कोर्स प्रशिक्षण लेना होगा, यानी कि 6 महीने का ब्रिज कोर्स प्रशिक्षण लेना होगा। यानी कि वो जो है कि प्राथमिक कक्षाओं में पढ़ाने के लिए एंट्रेंड नहीं रहे, क्योंकि ब्रिज कोर्स एंट्रेंड तो नहीं था। ये सबसे बड़ी चीज है कि वो उसके पास कक्षा 1 से 5 तक पढ़ाने के लिए क्या थी, पेडागोजी नहीं थी, यानी कि उनके पास कक्षा 1 से 5 तक पढ़ाने की चाइल्ड साइकोलॉजी नहीं थी। जो 6 महीने जो उनके अंदर डेफिशिएंसी थी वो 6 महीने के ब्रिज कोर्स के माध्यम से कक्षा 1 तक से 5 तक पढ़ाने के लिए कंप्लीट कर ली। तो इसलिए मैं आप लोगों से कहता हूं कि ब्रिज कोर्स प्राथमिक शिक्षक भर्ती में एलिजिबल करने के लिए ही करवाया गया। उत्तराखंड सरकार, उत्तराखंड शिक्षा विभाग का शासनादेश ऑलरेडी हमने कोर्ट में ये लगा रखा है और ये जो है कि पहले से ही प्राथमिक शिक्षक भर्ती के लिए एलिजिबल ब्रिज कोर्स प्रशिक्षण करने के उपरांत ही इसको सामान्य डाइट डीएलएड के समकक्ष मानते हुए आगे नियुक्ति दी जाती थी, कि ब्रिज कोर्स कंप्लीट करने के बाद नियुक्ति दी जाती थी। दूसरा जो सवाल है वो सवाल आपका क्या था कि 100 की कितने % जो है कि माननीय सुप्रीम कोर्ट में जीतने के चांस है, ये भी सवाल है। देखिए, सुप्रीम कोर्ट में कितने % जीतने का चांस है ये कोई भी एडवोकेट आपको अश्योर नहीं करेगा। ये जैसे जैसे केस का स्टेटस होगा, केस के स्टेटस को लेकर के और एविडेंस को लेकर के ही जो है कि उसके आगे सुनवाई किस तरीके से कंटिन्यू रहती है और किस लेवल पे वो सुनवाई होती है, उसी को देख करके ही केस के जो है कि जीतने और हारने की श्योरिटी बनती है। ये डिपेंड करती है कि जैसे जैसे केस जो है कि अप एंड डाउन चलते रहता है, कभी अपर कभी डाउन, तो जिस तरीके से आप एविडेंस प्रूव करेंगे और जिस तरीके से आप जो है कि पैरवी करेंगे, जिस तरीके से आप उसको डिफाइन करेंगे, तो उस तरीके से जो है कि यहाँ पर केस का मेरिट और जो है कि कुल मिलाकर लॉ और मेरिट बेस पर ही केस के जीतने के चांसेस ज्यादा होते हैं। तो जहां पर मैं समझता हूं कि ब्रिज कोर्स लॉ और मेरिट बेस पर है, इस बात को भी आप लोगों ने समझ लिया। और तीसरी जो बात है कि एनसीटी का गजट नोटिफिकेशन 28 जून 2018 रद्द कर दिया और बीएड जो है अमान्य कर दिया है, तो इसलिए जो है कि ब्रिज कोर्स वैलिड नहीं होगा। जो भी साथी हैं, जितने भी जो है कि चाहे वो डीएड वाले हों या डीएलएड वाले हों या बीटीसी वाले हों या अन्य बीएलएड वाले, ये यहाँ पर इतनी सी चीज को समझ लें कि जो ब्रिज कोर्स का प्रावधान रखा गया था, ब्रिज कोर्स का प्रावधान 1 अप्रैल 2015 से
31 मार्च 2019 के बीच का प्रावधान रखा गया, यानी कि 4 साल के भीतर जो है कि जिन अभ्यर्थियों के पास, जो अभ्यर्थी बीएड है और जिन अभ्यर्थियों के पास कक्षा 1 से 5 तक पढ़ाने के लिए आरटी एक्ट 2009 के अनुसार मिनिमम क्वालिफिकेशन नहीं है, तो उन अभ्यर्थियों को, चाहे वो एनआईवस डीएलएड वाले हों चाहे वो बीएड वाले हों, जिन्होंने एनआईवस संस्थान के माध्यम से 6 महीने का ब्रिज कोर्स किया है या एनआईवस संस्थान के माध्यम से डीएलएड करा है, उनको 31 मार्च 2019 तक अपने मिनिमम क्वालिफिकेशन कंप्लीट करनी थी। तो यहां पर सबसे बड़ी चीज आप लोगों ने देखा कि जो ब्रिज कोर्स का प्रावधान है वो एनसीटी के रिकॉग्निशन ऑर्डर 22 सितंबर 2017 में पूरी तरीके से उल्लेखित है, यानी कि 22 सितंबर 2017 का जो एनसीटी का रिकॉग्निशन ऑर्डर है उसमें उल्लेखित है। अब रही बात इसके संबंधित कानूनी प्रावधान की बात करूं तो 3 सितंबर यानी कि 3 अगस्त 2017 को मानव संसाधन विकास मंत्रालय यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन की तरफ से एनसीटी को एंट्रेंट टीचरों को लिए, जो इन सर्विस एंट्रेंट टीचर है, उनको जो है कि ट्रेन करने का प्रावधान के लिए डायरेक्शन दिया गया कि उनको ट्रेन करना, एनसीटी को डायरेक्शन दिया गया। अब यहां पर जो है कि ये डायरेक्शन के लिए जो है कि कानून की जरूरत होती थी, तो कानून की जरूरत होती थी तो 10 अगस्त 2017 को जो है कि भारतीय संसद के द्वारा क्वालिफिकेशन को लेट डाउन करके ये प्रावधान किया गया, कानून बनाया गया कि क्वालिफिकेशन को लेट डाउन किया जाए। लेट डाउन वहां पर किया गया 10 अगस्त 2017 में पार्लियामेंट की तरफ से। इसके लिए, इस क्वालिफिकेशन को, इस प्रशिक्षण के लिए, ब्रिज कोर्स प्रशिक्षण को करवाने के लिए या एनआईवस संस्थान से डीएलएड करने के लिए क्वालिफिकेशन को आरटी एक्ट के तहत लेट डाउन, क्योंकि आरटी एक्ट का प्रावधान 1 अप्रैल 2010 को आ चुका था। उसके बाद 5 साल का जो है कि उन एंट्रेंट टीचरों को जो सरकारी संस्थानों में पढ़ा रहे थे मिनिमम क्वालिफिकेशन कंप्लीट करने का मौका दिया था, लेकिन नहीं हो पाया था। 5 साल का जो समय अवधि थी वो खत्म हो गई थी। तो 1 अप्रैल 2015 को वही टाइम पीरियड को फिर एक्सटेंड करके 5 में 4 जोड़ के 9 साल का प्रावधान कर दिया था, जिसमें क्वालिफिकेशन को 10 अगस्त 2017 को लेट डाउन की थी। तो ये जो है 31 मार्च 2019 तक कंप्लीट करनी थी। तो ये कुल 9 वर्ष का टाइम दिया गया था। आरटी एक्ट के मानकों के अनुसार, आरटी एक्ट यानी कि निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009 के मानकों के अनुसार जितने भी जो इन सर्विस टीचर थे और जिनके पास मिनिमम क्वालिफिकेशन नहीं है, तो उनके लिए जो है कि 1 अप्रैल 2015 से 31 मार्च 2019 तक अपनी मिनिमम क्वालिफिकेशन कंप्लीट करनी है, ये प्रावधान किया गया था। तो इसमें जो है कि जो आप लोग कह रहे हैं कि 28 जून 2018 के एनसीटी का गजट नोटिफिकेशन रद्द हो गया, तो ये कहां से वैलिड हो जाएगा, तो ये उसमें प्रावधान नहीं किया गया था। जो देवेश शर्मा वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया के केस को माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने रद्द कर दिया है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले से रद्द कर दिया। तो ये जो है कि जो देवेश शर्मा वाला केस का फैसला है वो इन पर लागू नहीं होता है। ये पहले का प्रावधान किया गया आरटी एक्ट की तरफ से, जिसमें जो है कि आप सभी लोगों की ये जो है कि कॉन्स्टिट्यूशनली ये प्रावधान किया गया है, इसमें कोई गड़बड़ी नहीं है। तो इसलिए जो है कि यहाँ पर आप लोग, मैं सीधा कहता हूँ कि 28 जून 2018 के एनसीटी के गजट से अफेक्टेड नहीं है, देवेश शर्मा वाले केस से अफेक्टेड नहीं है। बशर्ते ये है कि देवेश शर्मा वाले केस में ब्रिज कोर्स को रखा ही नहीं गया, उसको जो है कि ब्रिज कोर्स को रखा जाना चाहिए। तो उसमें जो है कि अगर ब्रिज कोर्स को रख करके वो केस आगे चलता तो निश्चित रूप से ये चीजें होती। ये तीनों क्वेश्चन आप अभ्यर्थियों की को मिल गए होंगे, तो इसीलिए जो है कि मैं आप लोगों को आज ये अपने वीडियो के माध्यम से बताना चाह रहा हूं कि ब्रिज कोर्स जो है कि पूर्ण रूप से वैलिड होना चाहिए, और जिसको लेकर के पूरी तरीके से हमारी सभी राज्यों की टीमें सजग हो चुकी हैं। सभी राज्यों की टीमें लगभग सुप्रीम कोर्ट जाने के लिए तैयार हो चुकी हैं। तो तैयार हो चुकी हैं, तो इसका मतलब क्या है कि क्या आगे चीजें हो सकती हैं, क्या रिस्पॉन्स मिल रहा। देखिए, पंजाब का जो केस है वो पूरी तरीके से तैयार हो चुका है पंजाब हाई कोर्ट में। मेरे ख्याल से उत्तर प्रदेश के भी कुछ अभ्यर्थी जो है कि एक्टिव हो चुके हैं कि इलाहाबाद हाई कोर्ट में जो है कि ब्रिज कोर्स का केस जाएगा। कोलकाता हाई कोर्ट में भी जो है कि ब्रिज कोर्स का केस ऑलरेडी चला गया है। हिमाचल हाई कोर्ट की तरफ से जो कि ऑलरेडी जो है कि केस
बना हुआ है, डिसाइड किया गया है। राजस्थान हाई कोर्ट की तरफ से ऑलरेडी डिसाइड किया गया है। उत्तराखंड हाई कोर्ट की तरफ से केस ऑलरेडी डिसाइड किया गया है। उत्तराखंड जो है कि देश में पहला स्टेट है जिसने ब्रिज कोर्स की मांगों को और ब्रिज कोर्स के अधिकारों की लड़ाई को पूरे देश में उठाया है। अब देखिए सबसे बड़ी चीज है, मैं यहाँ पर सबसे बड़ी चीज हूँ कि उत्तराखंड की तरफ से जो है कि अब ब्रिज कोर्स प्रशिक्षितों का रिस्पॉन्स क्या आ रहा है। सबसे बड़ी चीज है कि उत्तराखंड के जितने भी ब्रिज कोर्स प्रशिक्षित अभ्यर्थी हैं, जिन तक हमारी सूचनाएं पहुंच रही कि सुप्रीम कोर्ट में हाई कोर्ट से दुगनी तादाद हो चुकी है अभ्यर्थियों की, कि जो अभ्यर्थी हाई कोर्ट में हमारे साथ गिने चुने अभ्यर्थी आ रहे थे कि 100-150 थे, लेकिन जो है कि ठीक इसकी दुगनी संख्या जो है अभी तक हमारी जो है कि सुप्रीम कोर्ट के याचिका के लिए हो चुकी है। बहुत सारे लोगों के रुझान आ रखे हैं, क्योंकि टाइम लिमिट कम था, तो इस कारण से जो है कि हम चाह रहे हैं कि जल्दी से जल्दी ये सारी चीज़ें हमारी प्रक्रियाएं पूरी हो जाएं, जितने भी जो है कि केस को फाइल करने संबंधित। तो कुल मिलाकर के हमारे पास अभी लगभग दुगनी संख्या में अभ्यर्थी आ चुके हैं। और सबसे पहली चीज ये है कि बहुत सारी जो महिला शिक्षिकाएं हैं, जो महिला शिक्षिकाएं ब्रिज कोर्स प्रशिक्षित है, वो थैंक्स कर रही हैं कि ये चीजें दबी रह जाती कि आप लोगों ने इनको कंटिन्यू बनाए रखा हुआ, कि नेगेटिव चीजें कुछ नेगेटिव होने के बाद भी आपने जो है कि इसको पॉजिटिव बना रखा और लगातार इसको पॉजिटिव बना रहे हैं। तो निश्चित रूप से हम जुड़ना चाह रहे हैं और हम जो है कि ये चाह रहे हैं कि ये निश्चित रूप से ये लड़ाई जाए। वो ये फर्क नहीं करता है, ऐसे मेरे पास खुद मैसेज आए लोगों के, में ये फर्क नहीं करता है कि हम अपने लिए लड़े नहीं, इस उद्देश्य से आ रहे हैं कि हमें ये सबसे बड़ा मैटर ये करता है कि हम अपने अधिकारों के लिए सजग हैं और अपने अधिकारों के लिए हम आगे जा रहे हैं। आगे जो है कि हायर कोर्ट पे जा रहे हैं, यानी कि सर्वोच्च न्यायालय पे जा रहे हैं, तो वहां पर अपनी बातों को हम रख रहे हैं। ये हमारे लिए सबसे बड़ी जीत है, क्योंकि हम अपने अधिकारों के लिए सजग हैं। थैंक्सफुल कर, और उसके बाद जो है कि मैं थैंक्सफुल करता हूं, अपनी तरफ से धन्यवाद देता हूं कि सुरेंद्र राणा जी को। उनको धन्यवाद क्यों देता हूं कि उन्होंने जो है कि उत्तराखंड को बड़े अच्छी तरीके से मैनेज किया हुआ कि और बिल्कुल निर्विवाद रूप से कहीं पर भी, अभी लगातार हमें 4 साल हो गए, 4 साल में हमारे अंदर कोई भी किसी भी तरीके से कंट्राडिक्शन नहीं आया, कोई विवाद नहीं आया, बल्कि यहां तक समझिए कि ना चीजों पर विवाद आता है, लेकिन हमारा जो परिवार है ना, पारिवारिक जैसे रिश्ते बनते रहे, दिन ते दिन उन पर गहनता आ जा रही है, उन पर गहराइयां आ रही हैं, उतने ही रिश्ते हमारे प्रगाढ़ बनते जा रहे हैं, डीप बनते जा रहे हैं, कि ऐसा लगता है कि जब तक हम लोग चीज़ों को एक दूसरे से शेयर न कर लें तो तब तक हमारा खाना नहीं पचता। तो इतनी चीज़ें हमारे मजबूती के साथ हो रही। तो अब आप समझ लीजिएगा कि क्या आगे, देखिए सबसे बड़ी चीज़ क्या था कि हम ये चीज़ें, लड़ाई को आगे ले जाने वाले कौन है, जो हमारे ब्रिज कोर्स प्रशिक्षित साथी हैं, जो हमारा धन्यवाद कर रहे हैं, जो हमारा अभिवादन कर रहे हैं, जो ये कह रहे हैं कि जीत हार मायने नहीं रखते हैं, कि हम अपने अधिकारों के लिए सजग हैं, हम अपने अधिकारों के लिए जा रहे हैं। बाकी जो है कि केस लॉ और मेरिट पे बनता है, केस लॉ और मेरिट पे ऑलरेडी है ब्रिज कोर्स, लेकिन जो है कि एक आवाज चाहिए थी सुप्रीम कोर्ट जाने वाली, क्योंकि स्टेट हाई कोर्ट में बहुत जगह चल रहा है, तो सुप्रीम कोर्ट में ये आवाज जानी चाहिए। तो वहीं पर से जो है कि ये केस डिसाइड होगा, और इस केस में कितनी पॉजिटिवनेस है, कितनी पॉजिटिव एनर्जी देता है, तो ये अभ्यर्थी बताएंगे, हम नहीं बताते। उन अभ्यर्थियों से जो पहली बार केस से जुड़ रहे हैं, जो कह रहे हैं, जिन्होंने जो है कि उतार चढ़ाव सब आज तक देखते थे, कह रहे हैं, वो लोग कहते थे हम आपकी वीडियो से वाकिफ होते थे, अखबारों के माध्यम से वाकिफ होते थे, देखते थे कि ये केस आगे जाकर के कैसा बनता है। तो आज वो कहते हैं कि नहीं, हम आते हैं, अभी 7-7 दिन से हमारा इंतजार करें कि कैसे हमारा कहीं से कॉन्टैक्ट नंबर मिल जाए। 7 दिन तक वो एक दूसरे से चेन बाय चेन जुड़ते हुए आ रहे हैं। ऐसे कई केसेज हैं, हमारे राणा जी जानते हैं, गोविंद जी जानते हैं, भंडारी जी जानते हैं। तो इसलिए जो है कि तादाद हमारी जो है कि जबरदस्त तादाद है इस समय सुप्रीम कोर्ट जाने के लिए। बहुत सारे साथी सोच रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट जाने में जो है कि हमारे को तादाद की कमी है। तो उत्तराखंड के कोने कोने से निकल करके जबरदस्त समर्थन सुप्रीम कोर्ट जाने के लिए मिल रहा है, जबरदस्त ताकत मिल रही है। तो मैं ये चीज चाहता हूं कि एनर्जी के साथ अगर आप काम करते हैं, सही रास्ते पर मिलते हैं, तो आपको फुल सपोर्ट मिलेगा। अभी धीरे धीरे देखिए, हमें देखें, मैं ये भी जानता हूं कि हमें बहुत सारे अधिकारियों का और बहुत सारे मंत्री और अन्य जो भी पदाधिकारी होंगे, समाज सेवक होंगे, उनका भी साथ जबरदस्त मिलेगा, कि वो लोग भी निश्चित रूप से हमें फोन करेंगे कि आप लोगों ने जो है कि वाकई में जो लड़ाई लड़ी है वो बेहतरीन ढंग से लड़ी है, और जो भी अपने अधिकारियों की लड़ाई लड़ी वो बेहतर ढंग से लड़ी है।
तो इसलिए मैं चाहता हूं कि जितने भी हमारे जो समाज सेवी जन है, समाज सेवक हैं, और आप लोगों से जो लोग मेरा वीडियो देख रहे हैं, कि मैं कुछ नहीं, एक आदमी को भी, अगर मुझे 3000 लोग देख रहे हैं तो एक आदमी को भी शेयर करेंगे तो 6000 लोगों तक ये सूचना पहुंचेगी, और 6000 लोग जो है कि आपकी बात को समझेंगे, और आपकी बात को समझने के बाद वो अपार जन समर्थन मिलेगा, वो अपार एनर्जी मिलेगी जिसके लिए आप फाइट कर रहे हैं, अपने अधिकारों के लिए लड़ेंगे। कि देखिए, आज तो आप सभी लोग जानते हैं कि हमारे जो परमानेंट जवान होता था सेना का, वो जवान भी अस्थायी है, हम तो हम ही हैं, क्योंकि वो भी जवान जो है कि आप सभी लोगों को पता है अग्निवीर के नाम से 4 साल की सेवा दे रहा है, तो फिर भी वो अपना जज्बा नहीं खो रहा है। आपने जितनी भी सेवाएं कर ली, जितने भी ढंग से कर रहे हैं, जहां भी कर रहे हैं, बेहतर करिए, और बेहतर उन बच्चों को भी बेहतर शिक्षा दीजिए कि ताकि वो बच्चे भी भविष्य में, आने वाले समय में आप जैसी किसी चुनौती का सामना जो है कि न करना पड़े, और अगर कोई चुनौती आए तो उसका डट करके मुकाबला करें। तो यही चीज मैं आप लोगों से कहता हूं, और जितने भी हमारे उत्तराखंड के भाई बहन हैं, ब्रिज कोर्स प्रशिक्षित साथी हैं, वो अगर इस तरीके से आएंगे ना, संयोजित होकर के, तो निश्चित रूप से एक ताकत मिलेगी, और अन्य राज्यों के साथी भी हैं तो ऐसे ताकत बन करके आएंगे तो जबरदस्त बनेगा, जबरदस्त पैक बनेगा। उस जबरदस्त पैक को कैसे हैंडल करना ये सबको आता, सभी लोगों को आता। आप एक अकेली रूपाली मैडम को देखिएगा कि हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई, और पूरा जो है कि एक महिला होने के बाद भी पूरे हिमाचल को कंट्रोल करें, और सबसे पहले सर्वोच्च न्यायालय पहुंचे, और सर्वोच्च न्यायालय में एक हियरिंग करा चुकी हैं। ये देखिए ना, उनके अंदर जज्बा कितना है, वो जज्बा देखिए। एक महिला के टीचर हैं, परिवार है, बहू है, माँ है, पत्नी है, इतने, और उनके पति भी जो है कि एक जर्नलिस्ट हैं, जर्नलिस्ट होने के बाद भी इतनी जिम्मेदारी निभाती है। सुबह जो है कि 4 बजे उठ करके अपना जो है कि ब्रेकफास्ट वगैरह वगैरह तैयार करके स्कूल जाती है, तो शाम के 6 बजे स्कूल से घर पहुंचती हैं। तो उनका जज्बा देखिए, अप्रिशिएट करने लायक है नहीं, सैल्यूट करने लायक है कि नहीं है? आप लोग खुद बताइए कि वो ऐसे महिलाओं को सैल्यूट करना चाहिए, नहीं करना चाहिए? कि महिला सशक्तिकरण, वुमेन एम्पावरमेंट की बात होती है तो ऐसी महिलाओं से होती है। ये वुमेन, असल में ये ही जो है कि रियल वुमेन एम्पावरमेंट ऐसी महिलाओं से होती है जो लोग अपने अधिकारों के लिए लड़ करके, डट करके सामना करते हैं। तो ये बेहतरीन ढंग से आपको मैं वीडियो प्रेषित कर रहा हूं, और बेहतरीन ढंग से आप लोगों को समझाया होगा कि इससे बेहतरीन ढंग से मैं क्या समझा सकता हूं, आप लोग बता सकते। आपके 3 अहम सवाल थे, और ब्रिज कोर्स से संबंधित 3 अहम सवालों का जवाब मैंने इस वीडियो के माध्यम से दिया हुआ, और आप और हमको क्या करना है ये भी इस वीडियो के माध्यम से समझा दिया कि आप और हम मिल करके हमेशा यही बनेंगे, और ये जज्बा होना चाहिए। इस जज्बे के साथ अपने अधिकारों के लिए लड़े। तो साथियों, आज के लिए इतना ही। तब तक के लिए जय हिंद, जय उत्तराखंड।